स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज हम देखते हैं कि जो है ये वाला टेलविंड किस तरह से इंस्टॉल होगी इसमें। टेलविंड हम देखेंगे। तो ये लास्ट क्लास के अंदर हमने वाइट के साथ बन का यूज़ किया था। हाँ, तो मैंने क्या बोला? मैंने उर्दू में बोला। अबे यार, मैंने भी ये बात बोली है भाई। फुल नींद में ही। तो टेलविंड हम इंस्टॉल करेंगे ना इसमें? नहीं करवाए बेटा, आप नींद में हो। हाँ। है रे, होते रहता है। अच्छा, इसके प्रोजेक्ट में नई चीज़ देख रहे हो कि इसमें फोल्डर नीचे आ रहे हैं बन वाले में। ये क्या सीन है? ये क्या सीन है यार ये? ये स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले एक काम ये करेंगे, ओपन विथ कोड। और पहले थोड़ी बहुत स्टाइलिंग देखते हैं। सीएसएस के साथ अगर आपने स्टाइलिंग करनी है तो वो आप किस तरह से करोगे। ठीक है, ये सब जो कंटेंट आ रहा है इन सबको हटा देंगे। क्या? रिएक्ट है ना भाई? इसको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। हाँ हाँ, बात तो ये भी है। तो माजरत, ये असल में जो है कि ये एनपीएम जो होता है ना, जिस तरह से एनपीएम होता है उसी की टक्कर पे एक बन आया है। उसी की टक्कर पे जो है। पहले क्यों नहीं आया? कि पहले डेवलपर ने बनाया नहीं था इसलिए। हैं? एक दो दिन में नहीं बना, इस पर काफी अरसा हो गया काम करते हुए इन लोगों का। और है इसका हक बनता। हाँ, बल्कि एक काम कर रख भाई, ये रिकॉर्ड खराब कर देगा ये। अब चुप बैठ जा। चुप बैठ जाओ। चल छोड़ दे। अच्छा, अभी देखते हैं कंपोनेंट किस तरह से बनता है। ठीक है, कंपोनेंट्स बनाने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है। आपको यहाँ पर जो है, जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता था वही फंक्शन आपने इधर बनाना है। सही है। ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। बन की जो है एक वीडियो पिछली क्लास में वाली जो है रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें पूरा कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, सारे इंट्रोडक्शन ही दिया था। खाली एंड से देख लेना बन इंस्टॉल कैसे करते हैं और बन के साथ प्रोजेक्ट को कैसे मैंने बनाया है। जैसे एन पी एम क्रिएट वेट एट द रेट लेटेस्ट करते थे, यहाँ पे बन एट द रेट क्रिएट वेट एट द रेट लेटेस्ट, बस बन चेंज होगा। बन को लेकिन सिस्टम में इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने का तरीका वही है, एन पी एम आई बन हो गया, बस ये सेटअप हो गया बन का। हम कंपोनेंट बनाते हैं और याद रखो कि जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाएंगे तो उसका जो पहला नाम होगा, जो उसका जो नाम होगा, वो फाइल का जो नाम होगा वही नाम होना चाहिए। बात समझ आ रहे हो? कंपोनेंट का जो नाम होगा वो फाइल का नाम होना चाहिए। सेकंड शर्त यहाँ पर ये होती है, जब आप कंपोनेंट बनाते हो उसकी फाइल का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए कैपिटल है। बात समझ आ रही है? तो अब यहाँ पर आपने ये फंक्शन बना दिया और मैंने इसको रिटर्न करना है। रिटर्न यहाँ पर बगैर रिटर्न करे काम नहीं होगा, ये कंपोनेंट है। ठीक है, ये तो अभी तक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही है ये वाला। लेकिन एक ये रिटर्न लगाने के बाद अब यहाँ पर जो है ये जेएसएक्स रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा? जेएसएक्स। जेएसएक्स का मतलब है जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, सिंटैक्स एक्सटेंशन। नहीं, वो 1993 में होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप एक्सएमएल रिटर्न करोगे। एक्सएमएल को इस तरह से कह लो कि जो है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट तीनों मिक्सचर एक साथ ही यहीं पर काम होगा। ये जेएसएक्स है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर हमने बोला हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं बाहर जाता हूँ तो क्या स्क्रीन पे नजर आएगा? नजर आएगा? आप बोलो आएगा? हाँ, नहीं आएगा? हाँ भाई यूनुस भाई, नहीं करा हुआ क्या? नहीं आएगा? आएगा? नहीं आएगा? आएगा। बाहर जाते हैं। आ गया। यहाँ पर जो है हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये ऐप आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ये मेन डॉट जेएसएक्स में जाके ये इंपोर्ट हो रहा होता है और फिर उसके ज़रिए यहाँ पर ये शो हो रहा होता है। हमने पिछली क्लास में देख चुके हैं ये। तो अभी यहाँ पर जब इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा। बात समझ आ रही है? लेकिन रिटर्न के नीचे आप कुछ नहीं लिख सकते। ये हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर ही पढ़ा था, ये पुरानी चीज़ है। देख रहे हो, एरर देगा। रिटर्न के नीचे कुछ भी अलाउ नहीं होता। अगर आप
चाह रहे हो कि H1 में नीचे लिख दूं, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो नीचे रिटर्न के नीचे कुछ अलाउ नहीं है। और रिटर्न जो है एक वक्त में एक ही चीज़ रिटर्न कर सकता है, या तो आप H1 रिटर्न करवा लो, या फिर आप कोई या पैराग्राफ रिटर्न करवा लो, इसके नीचे अलावा कुछ नहीं दे सकता वो। यही हो सकता है एक वक्त में एक ही चीज़, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। बात समझ आ रही है? अगर मैं इसको कुछ दूसरा प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा, मान लो जैसे मैंने बोला H1 भी लिख दो, तो ये एरर देगा। ठीक है। अच्छा, अभी अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो पी नीचे से आए, क्योंकि पी ऊपर से बुरा सा लग रहा है, अजीब सा, अजीब व गरीब, तो अलाउ नहीं है क्योंकि रिटर्न के नीचे अलाउ नहीं है। तो अगर आप पी को नीचे से की साइड से लिखना चाह रहे हो, तो आप राउंड ब्रैकेट लगाओ और उसके अंदर इसको रख दो। समझ आ रही है? तो ये चल जाएगा। लेकिन राउंड ब्रैकेट लगाने का मतलब ये भी नहीं है कि आप मल्टीपल टेक्स्ट इसमें यूज़ कर लो, जैसे कि हमने पी यूज़ करा तो उसके नीचे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि H1 लगा दो, ऐसा भी नहीं है। वो तो सिर्फ क्या इजाज़त दे रहा राउंड ब्रैकेट कि आप रिटर्न के नीचे लिख सकते हो, वो भी एक चीज़, कोई भी एक चीज़। तो यहाँ पर अभी हमने फिर ये देखा, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ही वक्त में एक ही चीज़ देगा। तो अगर आप चाह रहे हो एक से ज़्यादा चीज़ें लिखने हैं, तो फिर आप एक काम करो, डिव ही ले लो, डिव ही ले लो, फिर एक काम करो। और H1 हमने लगाया, अब उसके अंदर क्योंकि डिव उसके लिए तो एक ही एलिमेंट होगा, और डिव के अंदर जितने आपने काम करने करते जाओ। मैंने यहाँ पे लिया लोरेम 5 वर्ड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया। अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो अभी वो एरर इस बात पे नहीं दे रहा क्योंकि हमने सारा काम कर ही डिव के अंदर रहे, तो टेंशन ही नहीं है। सारा काम तो डिव में कर रहे हैं और उसके लिए डिव तो एक ही एलिमेंट है। सही आ रहा है? समझ आ रहा है? तो इस तरह से आप लोग काम करोगे। अभी मान लो आपने मजीद और कंपोनेंट्स बनाने हैं, ठीक है? हाँ ले सकते हो, मसला नहीं है। हाँ कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। हाँ वैसे ही, ये वाला 1000 में कुछ भी करो अब सवाल। अच्छा। अच्छा, SRC के अंदर हम यहाँ पर अब एक फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर का नाम क्या होगा? कंपोनेंट्स। याद रखो, रिएक्ट जो है बोलता है कि भाई आप जो है हर एक काम कंपोनेंट में करो, हर एक काम। बात समझ आ रही है? मतलब जैसे कि नेव बार बना रहे हो, अलग कंपोनेंट में रख दो, फुटर बना रहे हो अलग कंपोनेंट में रख दो, कोई प्रोडक्ट कार्ड बना रहे हो अलग कंपोनेंट में रख दो, हर एक चीज़ कंपोनेंट में करो। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी चीज़ डुप्लीकेट हो रही होगी तो आप उस कंपोनेंट को दूसरी जगह भी कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर एक वेबसाइट है 5 पेजेस हैं, 5 पेजेस के ऊपर नेव बार का जो कोड है 300 लाइनें को कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा था HTML में। यहाँ पर कंपोनेंट का फायदा क्या होगा? आपने कंपोनेंट बनाया, उसमें नेव बार को पूरा रख दिया डिजाइन करके, अब जहाँ भी जरूरत पड़ी कंपोनेंट को यानी कि फंक्शन को कॉल कर दो। इससे आपका कितना कोड बचेगा, कितना टाइम बचेगा? ये इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि हर चीज़ कंपोनेंट में रखो। तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि SRC में कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाओ और जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सब इधर बनाते जाओ। रियल में कंपोनेंट्स यहाँ पे 1000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है कि कंपोनेंट तो ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी, होने दो। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर अब मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल एक कंपोनेंट बना रहा हूँ नेव बार, ठीक है, नेव बार डॉट JSX। बट यहाँ पर एक चीज़ नोट करो, मैंने नेव बार का जो है N कैपिटल रखा है। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना मस्ट है, अदरवाइज नहीं चलेगा, एरर देगा। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर आके एक फंक्शन बनाएंगे वापसी से, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या लेंगे? नेव बार। ठीक है, और नेव बार का जो पहला लेटर कैपिटल होगा, राउंड ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर आके मैंने इसको रिटर्न करा, और इधर मैंने एक हेडिंग डाल दी कि दिस इज नेव बार। यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कराएंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेव बार। कोई मसला नहीं है, नहीं दौड़ेगा, एरो फंक्शन में कर दो, ये लो तो एरो बना दो। सही है। अब इसको उठा के आप क्या करो, अभी मान लो हमें यहाँ पे ले आके रखना है, कॉल करना है। अब कंपोनेंट किस तरह से कॉल होता है यहाँ पे आप ये देखो, रिएक्ट में कंपोनेंट को कॉल करने का तरीका जो वहाँ से आपने एक्सपोर्ट करा है डिफॉल्ट वाले तरीके से, तो आप यहाँ पे इसको किसी भी नाम से इंपोर्ट करा सकते हो, जैसे नेव बार फ्रॉम, और जो हमारी लोकेशन है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर जाओ और यहाँ पर आपको नेव बार मिलेगा। ठीक है, और जो है इधर लाके नेव बार को कॉल कर दो। ये कॉल करने का तरीका है? नाम मर्जी है, नाम कुछ भी दे दो, मैं करके दिखा देता हूँ। आपने नेव बार दिया, इंपोर्ट करा नेव बार के नाम से,
और आपने इस तरह से कंपोनेंट को कॉल करेंगे। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट होती थी उसका फंक्शन जो है कुछ इस तरह से कॉल होता था, याद होगा। मतलब मान लो कि जैसे कि नेव बार आ रहा है, वो राउंड ब्रैकेट होता था, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, ये कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट को कॉल करने का तरीका ही यही होता है। समझ आई बात। तो अभी मैं बाहर जाऊंगा तो आप देख सकते हो कि दिस इज नेव बार प्रिंट होकर आ गया। अब अगर मान लो कि इसका नाम जो है मैंने कर दिया अली, और अली का ए वैसे कैपिटल रखियो, कंपोनेंट का पहले लेटर कैपिटल होना मस्ट है, अदरवाइज वो इधर एरर दे रहा होगा, इधर मसला कर जाएगा वो। तो मान लो मैंने अली कर दिया और इधर आके मैंने लिख दिया अली, तो क्या लगता है बाहर आ रहा होगा या नहीं? वहां तो मैंने बनाया तो नेव बार के नाम से और एक्सपोर्ट भी नेव बार के नाम से किया है। हाँ भाई, आ रहा होगा। ये लग रहा तुक्का लगा रहा है ये, आ रहा होगा। अच्छा, ये आ इसलिए रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बार ही एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर इस फाइल में कोई दूसरी चीज़ एक्सपोर्ट होने का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया है। अगर मैं इसको यूज़ करता ऑब्जेक्ट वाले तरीके से, मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट वाले तरीके से कब यूज़ करूँगा, जब यहाँ पे मुझे आइडिया होगा कि मैं एक से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बनाने वाला हूँ, एक से ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ करने वाला हूँ, तो तब जाके मैं फिर ये वाला तरीका यूज़ करूँगा, ऑब्जेक्ट वाला। इस केस में अगर मैं जब इसको इंपोर्ट करूंगा तो इंपोर्ट करने का तरीका जो होगा वो भी मेरा यही वाला होगा, ऑब्जेक्ट वाला। और फिर मैं नेव बार को इंपोर्ट करूंगा, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर आकर नेव बार को कॉल करूंगा। तो तरीका भी चेंज हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट वाले तरीके से मैं एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट वाले तरीके से अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो तरीका इंपोर्ट करने का भी चेंज होगा। तो अब जाके चलेगा। अच्छा, अब अगर मैं इधर आकर इसको अली कर दूं और इधर आके इसको अली कर दूं, तो क्या लगता है अब चलेगा? अब नहीं चलेगा। अब कैसे चल गया? देख रहे हो सर की होशियारी, कुछ एक ही है भाई। अब अगर आप इधर देखो ना एलिमेंट में, तो इधर अगर आप देखो आके डिव डिव के अंदर ये आपका नेव बार भी आ गया, यहीं पर ही वो आ गया। जब इंपोर्ट सीएसएस करेंगे तो जाहिर सी बात है सबको मिलेगा। जो लंगर होता है ना, वो सबको मिलता है, जैसे कि पूरी जो भी इसके अंदर जो भी ग्रुप के अंदर बैठेगा हर एक को मिलेगा। सही है। तो अब्दुल्ला शाह गाजी पे जाता है, इसको आइडिया भी है। अच्छा, तो यहाँ पर ये सिंगल पेज एप्लीकेशन, सही है। तो यहाँ पर सबको मिलेगा, कोई ऐसा नहीं है खाली हाथ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अब अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ आपको जो है नेव बार पे चाहिए या सिर्फ आपको इस पे चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है क्या चाहिए इसी तरह से ही चाहिए। तो जी, हाँ, नहीं, जावा के अंदर डॉट क्लास लिस्ट डॉट क्लास नेम, क्लास, पहली चीज आपको यहाँ पर एक चीज याद रखो, यहाँ पे क्लास की जगह क्लास नेम होता है। और जो भी आप क्लास का नाम दोगे, आप उस मसले का हल ये है कि आपको इस तरह से करना पड़ेगा, हेडिंग। और इसको आके जब आप टारगेट करोगे तो किस नाम से करोगे फिर? क्लास के नाम से, हेडिंग के नाम से। तब जाके आपकी जान छूटेगी, अदरवाइज आपकी जान नहीं छूटेगी। आईडी भी होती है, वही हैश करके होगी। पूरी सीएसएस वगैरह सब कुछ वही होगा, कोई चेंज नहीं है। सही है। अच्छा, अब अगर ये एक मसले का हल यही है, सही है, दूसरा कोई हल नहीं है। अगर यही हेडिंग आप जगह जगह यूज करोगे, पूरी ऐप के अंदर चाहे किसी भी पेज पे घूम रहे हो, सब जगह ये काम कर रही होगी क्लास, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सही है। ये रिएक्ट, ये जावा स्क्रिप्ट के एचटीएमएल की तरह नहीं है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वेबसाइट थी, हर पेज का अलग अलग मतलब होता था, अलग अलग काम होता था। अच्छा जी, तो ऐप डॉट सी एस एक्स में आप इस तरह से काम करो। मान लो अगर आप नेव बार बना रहे हो, तो नेव बार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेव बार में आओ, यहाँ पर एक क्लास दे दो, क्लास और नेव बार। इसको आपने यहाँ पर आके टारगेट करना है नेव बार। सबसे पहले इसको एक हाइट देते हैं 70 पिक्सल, इसको एक विड्थ देते हैं 100%। इसमें बैकग्राउंड कलर करते हैं, इसमें कलर करते हैं
ठीक है, ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इस नेव बार को डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई, बिटवीन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर, और पैडिंग इनलाइन, पैडिंग इनलाइन 40 पिक्सल लेफ्ट राइट से। क्लियर है? और जितना अपने हिसाब से मतलब इसमें देना चाह रहे हो दे देना। बाकी इसके अंदर जो नेव बार के अंदर जो यूएल आ रहा है, इसको आप क्या करो, डिस्प्ले, फ्लेक्स, और अगर गैप देना है तो आप गैप दे दो। ठीक है, और लिस्ट स्टाइल नन कर दो, ये नेव बार रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसमें CSS करोगे। अगर आपने इसमें टेलविन इंस्टॉल करनी है तो वो कैसे करेंगे, आप उसको देखते हैं। दूसरी चीज़, उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं कि अगर आपने इनलाइन स्टाइलिंग करनी है वो कैसे करेंगे। तो इनलाइन स्टाइलिंग करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि अगर फॉर एग्जाम्पल पी में करना है तो आपने वही स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लेना है जैसे HTML में लेते थे। इसके अंदर जो स्टाइलिंग होगी वो होती है ऑब्जेक्ट वाले तरीके से। किस तरीके से? जिस तरह जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में काम होता है, यहाँ पर भी वही होगा। जैसे मान लो कलर, ठीक है, वही डबल कोटेशन में रेड, इस तरह से। अंडरस्टैंड? नहीं, नॉर्मल में ऐसा नहीं होता, आप भूल गए असल में। वहाँ पर जो है सिर्फ स्टाइल देते थे, डबल कोटेशन के अंदर कलर और रेड ऐसे लिख दिया था करते थे, डबल कोटेशन नहीं होता था। ये असल में भूल गया, रिएक्ट में आ गया ना। खैर है। अच्छा, तो गधो वाली याद रखो इसको। भाई, जो कोडिंग की मेन चीज़ है वहाँ वो पूछ ले, बेसिक उसी का ही काम है, उसी का ही मेन काम है। और ये बोला उसका क्या काम है? अबे बगैर इंटरव्यू में कौन पूछेगा उसको? हाँ ना। अच्छा जी, ये समझ आया? इसमें कोई सवाल है? अब देखते हैं टेलविन CSS को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे बन के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों ने बन टेलविन की वेबसाइट पे आ जाना है और इधर आकर गेट स्टार्ट कर लेना है। और वाइट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है तो इसी के ऊपर रहने देना, यूजिंग वाइट का हम यूज़ कर रहे हैं। और इस चीज़ को उठा लेना, ठीक है। ये आप बल्कि इसको इतना उठाओ, इसको कॉपी करा, और यहाँ पे जो इंस्टॉल करने का तरीक़ेकार है, यहाँ पे बन ऐड करेंगे और फिर इसको रन करेंगे। वहाँ पे होता था npm i, यहाँ पे बन ऐड होगा, ठीक है। इसको रन करा, ये अपना ही काम दिखा रहा है जी। कंट्रोल और ये टिडल वाला साइन, हाँ बैक टिक। अब सेकंड काम क्या करना है, इसको उठाना है, वहाँ जाके चिपकाना है, ठीक है। तो आप इधर आ जाओ और इधर आके इसको पेस्ट कर लो, और इधर आके कॉमा लगा के टेलविन को इंपोर्ट कर लो, और app.css को डिलीट कर दो। क्यों डिलीट कर रहे हैं? क्यों डिलीट कर रहे हैं? क्योंकि अब हम टेलविन का यूज़ करने वाले हैं। index.css को खाली कर दो, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। क्या इंपोर्ट कर लो? क्या इंपोर्ट कर लो? अच्छा, हाँ, @ कौन लगाएगा, क्या हो गया भाई? सही है। और बाकी अगर भूल जाओ तो यहाँ से देख लेना, सही है। नहीं, भूल गया था। अच्छा, नहीं, अगर भूल जाओ तो यहाँ पे आप जाए, ये तो हो गया। हाँ, अब आपने npm रन डेव नहीं चलाना है, नहीं चलाना है, आपने बन डेव चलाना है, समझ रहे हो, जो ऑलरेडी चल रहा है। और app.jsx में जो कुछ भी लिखा हुआ है ऐसे पकड़ा, ऐसे बैक स्पेस दबाना है, सही है। और वापसी से कंपोनेंट बनाना है, अंडरस्टैंड? लेकिन हम जो है इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर आके क्लास लिया, टेक्स्ट को 5 पिक्सल लगाना है। सिर्फ किस लिए लगाना है? कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये भाई ये हेलो काम कर भी रहा है नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हेलो रॉकेट बना हुआ है, अंडरस्टैंड जी? क्या
रिएक्ट इंपोर्ट क्यों हुआ है? हटा लो, टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं नहीं, किसी के लिए नहीं करा हुआ, ऐसे ही करा हुआ। हाँ हाँ, ऐसे ही किया हुआ भाई। लेकिन इसलिए करा हुआ है क्योंकि जब भी हम यहाँ पे कंपोनेंट में काम करेंगे तो रिएक्ट की जरूरत पड़ेगी। और रिएक्ट की जरूरत कब पड़ेगी? जब हम फ्रेगमेंट्स पढ़ेंगे तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, उर्दू में बोलो। क्या क्या? हाँ हाँ। किस चीज़ की? इम्पोर्ट की सबसे पहले ज़रूरत उसी की है। चलो चेक कर लेते हैं, सर की बात को रख लेते हैं। और इसके बाद 1000 आप भी दोगे? वरना ये 1000 में यूनिस को वापसी दे दूँ, हाँ। यार, ये हटा देते हैं। सर की बात हमने रख ली है, ये लो। अभी क्या करें, शुगर 1000 वाली नहीं लगाई थी इन लोगों ने। वरना तो बेटे बेटे 1000 का नुकसान था सर बोलते। अब ये दो रॉकेट बना हुआ होगा ये। अब चुप होगा सर। पहले पहले जगह बची नहीं है बोलने की। क्या? हाँ हाँ, ये अभी अपना चूरन सेल करेंगे। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला इंपोर्ट हटा दो। तो हटा तो दिया मैंने, चल तो रहा है फिर भी। तो बड़ा बहुत काम की चीज बता दी। वो तो मैंने आपके बताने से पहले तो मैंने ही हटा दिया था। सर के हटाने से पहले मैंने, सर के बताने से पहले मैंने हटाया था, चल रहा था। तो आप क्या बता रहे थे? अरे न्यू क्या, पुराना वर्जन भी होगा तब भी कोई इशू नहीं है, हटा देना भाई। न्यू भी होगा कोई। आप ही मतलब बोले तो नहीं। आपने बोला इम्पोर्ट हटा दो फिर भी चल रहा होगा, मैंने बोला अभी हटा दो। आपने इम्पोर्ट रिएक्ट नहीं बोला, और ये इत्तेफाक से सिर्फ इम्पोर्ट ही था बस ये। मैंने बोला बड़ा नया सीखने को मिलेगा मुझे ये। और हैरत की बात ये है ना, टेलीविजन वाले साले पागल है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि भाई ये करो। अच्छा अच्छा जी। तो इस तरह से जो है आप टेलविंड को इंस्टॉल करोगे, अंडरस्टैंड? सही है। अब जो है आपको दिखाता हूँ मैं फ्रेगमेंट्स और उसका मसला। फ्रेगमेंट्स का मसला क्या है? फ्रेगमेंट्स का मसला ये है कि आपके पास अगर लिखा हुआ है एक हेलो, ठीक है, यहाँ पर एक पूरा का पूरा नेव बार जो बना हुआ है, जो भी स्टाइलिंग वगैरह है वो मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज नेव बार, तो ये प्रिंट होकर आ गया। नहीं आएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने उसको इंपोर्ट नहीं करा है ना बेटा, तो इसलिए आपको इसको इंपोर्ट करना होगा, अंडरस्टैंड? अब आप जो है